हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, हम लोग वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और 52 पार्ट तक को कवर कर लिया था। देखिए, मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगी, तो आप वहां जाके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला वर्ड अपना है एब्रिजनी। तो एब्रिजनी का मतलब होता है, इसे आप अब ओरिजिन मत बोलिएगा, एब्रिजनी इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो एब्रिजनी का मतलब होता है आदिवासी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? नेटिव, और सेकंड आप बोलेंगे कि फर्स्ट इन हैबिटेंट। तो हैबिटेंट का मतलब होता है मूल निवास, तो यानी किसी इंसान का जो पहला निवास है, जिसे आप मूल निवास बोलेंगे, तो वही होता है आपका आदिवासी। आदिवासी मतलब ये होता है कि पुराने वासी। ऐसा नहीं है कि वो ST SC या OBC टाइप्स में। तो एब्रिजनी का मतलब ये होता है कि अ मेंबर ऑफ द रेस ऑफ पीपल हु वर द ओरिजिनल इनहेबिटेड ऑफ अ कंट्री और रीजन। किसी देश या किसी क्षेत्र में जो एक लोगों का समूह रह रहा, लोगों की एक जाति रह रही है, रेस, है ना, और ओरिजिनल हैबिटेंट है उनका, तो उसे आप बोलेंगे आदिवासी। याद कैसे करेंगे? देखिए, लिखा है कि अब और ओरिजिन, है ना। तो अब ओरिजिन से आप ये बोलेंगे कि अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल बात ये है कि जो आदिवासी हैं वो काफ़ी क्या हो गए हैं, होशियार हो गए हैं। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। या फिर अ, इसको आप ऐसा बोलेंगे कि अब ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है कि मूल, उसका अस्तित्व क्या है। तो अब ओरिजिन यानी कि अब हमको ओरिजिन, अब मूल पता चल गया कि हम लोग क्या हैं, आदिवासी, हम लोग इस कंट्री के पुराने ही वासी हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है इफंट्री। तो इफंट्री का मतलब होता है गुस्ताखी, और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? नर्व हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा बोल्डनेस। तो इसका मीन्स इन्फेंट्री का ये होता है कि इंसोलेंट और इम्पल्टीमेंट बिहेवियर, यानी कि किसी का जो साहस होता है या धृष्टता जिसे आप बोलते हो, तो उसी को आप गुस्ताखी आप बोलते हो ना, कि तुम्हारी गुस्ताखी कैसी हुई मेरे सामने आने की। तो इसका मतलब साहस आप बोल सकते हो, या धृष्टता आप बोल सकते हो, जिसे गांव की लैंग्वेज में डिठाई बोलते हैं। तो याद कैसे होगा? देखिए, यहाँ लिखा है इफ्रंटरी, तो यहाँ शब्द आ रहा है फ्रंट, है ना, फ्रंट। तो जैसे मान लीजिए किसी ने गुस्ताखी की, तो गुस्ताखी क्या करेगा, वो आपके सामने ही आएगा। तो आप बोलते हो ना कि मेरे फ्रंट में आने की तुमने गुस्ताखी कैसे की, मेरे फ्रंट में आने का तुमने साहस कैसे किया। तो आप यहाँ इफ्रंटरी से याद कर सकते हैं कि गुस्ताखी या फिर धृष्टता। नेक्स्ट आपका है इवानसेंट। तो इवानसेंट का मतलब होता है क्षणिक, यानी जो कम समय तक रुकने वाला, जिसे आप बोल सकते हो क्षण भंगुर, अस्थाई है जो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रांसिएंट हो जाएगा और फेडिंग हो जाएगा। तो इसका मीन्स ये होगा कि सोन पासिंग आउट ऑफ साइट, यानी कि अपनी नज़र से काफ़ी जल्दी से कोई चीज़ गुजर जाए, यानी वो क्षणिक है, कम समय तक रुकी हो। या दूसरा आप ये बोलोगे कि एग्जिस्टेंस क्विकली फेडिंग और डिसअपेयरिंग, यानी कि जिसका अस्तित्व काफ़ी जल्दी से समाप्त हो गया, फेडिंग हो गया। या आप बोलेंगे डिसअपेयरिंग, यानी वो चीज़ तुरंत क्या हो गई, गायब हो गई। तो कुल मिला के इसका मतलब ये होता है कि क्षणभंगुर, यानी जो चीज़ काफ़ी कम टाइम के लिए है। याद कैसे होगा? देखिए, ईवा, ईवा नाम की लड़की है। ईवा ने सेंट, तो ईवा ने जो सेंट यूज किया था, जो उसने इत्र यूज किया था, वो कम समय तक रुकने वाला था। इवन जो हम लोग परफ्यूम या सेंट यूज करते हैं, तो वो कम टाइम तक ही उसकी वो रहती है ना, सुगंध रहती है। तो ईवा ने जो सेंट यूज किया वो कैसा सेंट था? क्षणिक था, कम टाइम तक रुकने वाला था। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है चैटिल। तो चैटिल का मतलब होता है गुलाम या फिर चल संपत्ति। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी हो जाएगा, स्लैव हो जाएगा। स्लैव का मतलब ही होता है गुलामी करना, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति। तो इसका दो मीन्स होंगे, यानी एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन फ्री होल्ड लैंड, यानी कि अपने प्रॉपर्टी का कोई भी जो आइटम है उसे आप बोलेंगे चैटेल। दूसरा ये होता है अ पर्सन हु वाज ऑन बाय अनदर पर्सन एंड हैड टू वर्क फॉर हिम, यानी अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, हु वाज आउंड बाय अनदर पर्सन जो किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में काम कर रहा है, जिसका मालिक कोई दूसरा व्यक्ति है। और आप बोलोगे कि हैड टू वर्क फॉर हिम, और वो उसके लिए काम करता है। मीन्स आप लोग गुलाम तो जानते होंगे, पुराने उस पे होते थे गुलाम। और इवन गुलाम वंश भी था, है ना, जिसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इस हिसाब से तो कैसे याद होगा? देखिए, जैसे यहाँ शब्द आ रहा है चैट, अगर इससे इससे अच्छे से आप देखेंगे तो चैट आ रहा। तो जब भी हम लोग मोबाइल पे चैट करते हैं, इवन जो भी GF एंड VF आपस में टच चैट करते हैं मोबाइल पे,
वो क्या करते हैं, वो अपने मतलब जो उनके साथी हैं उनके गुलाम हो जाते हैं, और इवन जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है उनको वो उनके नाम करने के लिए ऐसा दावा कर देते हैं या वादा कर लेते हैं। तो जब भी चैट कोई करता है ना, मतलब चैट अपने प्रेमिका से करेगा या जीएफ से या बीएफ से जो भी हो, तो चैट करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, और अपनी चल संपत्ति भी उसे क्या करेगा, प्रॉपर्टी एविएबल कराएगा, प्रॉपर्टी अपनी मतलब कि नष्ट करेगा। तो जैसे ही चैट शब्द आएगा तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आपका है एस्पर्सन। तो एस्पर्सन का मतलब होता है निंदा या फिर बदनामी। सिनोनिम्स हो जाएगा स्लर, स्लैम या नोट्रेटी हो जाएगा, है ना, नोट्राइटी से बोलते हैं। तो मैंने बताया था ये वर्ड मैं करा चुका हूँ। नोट्राइटी जैसे शब्द हम देखते हैं तो नोटरी हमारे माइंड में आता है। नोटरी जो कोर्ट वगैरह में काम करते हैं, नोटरी करते हैं वो लोग। तो जो नोटरी होते हैं वो कैसे होते हैं, बदनाम होते हैं, है ना, वो बदनाम ऑलरेडी घोषित होते हैं, काफ़ी पैसे ये लेते हैं नोटरी करने के। तो ठीक है, नोटरी साहब बदनामी कर पाएंगे। यहाँ लिखा है एस पर्सन, यानी कि ऐसे पर्सन ना बनो। कैसे पर्सन, जिसकी बदनामी हो, जिसकी निंदा हो। ऐसे पर्सन नहीं बनना है जिसकी क्या हो, निंदा हो। हमें अच्छा इंसान बनना है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है काल्की। तो काल्की का मतलब होता है संवाद या फिर बातचीत, यानी सिंपल सा आप बोलेंगे टू कन्वर्सेशन, और या डिबेट बोलोगे आप। तो ये कैसे याद होगा, देखिए यहाँ शब्द लिखा है कॉल। तो जैसे ही कॉल शब्द आता है तो कॉल पे इंसान क्या करता है, बातचीत ही तो करता है, संवाद ही करता है। तो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अचानक किसी का कॉल आ गया तो हम बोलते हैं कॉल क्यों किए, कॉल क्यों किए, कौन सा तुम्हें संवाद या बातचीत करनी थी। और यहाँ लिखा है कन्वर्सेशन। तो जब कोई इंसान कॉल करता है ना, तो वो कन्वर्सेशन करता है, यानी वर्ष भर वो पूरी गतिविधि पूछता है। यानी कॉल करेगा तो कैसा कॉल करेगा, वो वर्ष भर काम करेगा। एक्चुअल में यहाँ एक वर्ड और आता है कंजर्वेशन, जिसका मतलब होता है संरक्षण किसी चीज़ का। तो CONSER हो जाता है, SER अब VATION। तो केवल इन्हीं दो स्पेलिंग्स का फर्क होता है। तो इसको आप याद ऐसे करिएगा कि यहाँ कन्वर्सेशन लिखा है, यानी कोई इंसान यदि बात करेगा तो कैसा करेगा, वर्ष भर बात करेगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है कि असभ्य, यानी कि विदाउट एम्ब्रेसमेंट, यानी जो बेशर्म है, जो लज्जाहीन है। स्पेशली इन अ वे विच शॉक्स पीपल, यानी एक ऐसा रास्ता जिस पे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, तो ही आपका होता है ब्रेजन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रेस हो जाएगा या अनसैम्ड हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ शब्द लिखा है ब्रेज। अब ब्रेज जैसे जैसे आता है तो यहाँ लिखता समझ में आ रहा है कि ब्रेजा है ये। और जिन बच्चों के पास अभी से ब्रेजा मतलब फोर व्हीलर हो जाएगी तो कैसे हो जाते हैं, असभ्य हो जाते हैं वो, क्योंकि कम टाइम में ही उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है। तो जो लड़के ब्रेजा से चलते हैं पढ़ने की उम्र में तो कैसे होते हैं, असभ्य होते हैं। आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है फैटियस। फैटियस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, यानी कि सिली एंड पॉइंटलेस, यानी एक ऐसा इंसान जो पॉइंटलेस है, सिली है वो, मूर्ख है वो। तो फैटियस मैन भी होता है। तो फैटियस का मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण एग्जेक्टिव आपका है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टूपिड हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ फैट शब्द आ रहा है, और फैट से जैसे अपन फैटियस मैन अगर कोरिलेट करते हैं तो फैटियस समझ में ही आ रहा है कि एक ऐसा इंसान जो मोटा है। और हमारे माइंड में ऐसा सेट है कि जो मोटे इंसान होते हैं वो थोड़ा सा विजडम के भी मोटे होते हैं, यानी उनकी बुद्धि भी क्या होती है, मोटी होती है, तो मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। तो जैसे फैट वर्ड आएगा तो फैटियस जैसे आप देखेंगे तो फैटियस टाइप का जो इंसान होता है वो कैसा होता है, मूर्खतापूर्ण होता है। इवन ऐसा हमेशा सही नहीं होता, बट हमारे मन में ये भ्रांतियां बैठी हुई हैं कि फैटियस यानी फैट से मोटा इंसान कैसा होता है, मूर्खतापूर्ण होता है। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है इरिप्रोचेबल। तो इरिप्रोचेबल का मतलब होता है जिसकी निंदा ना की जा सके, यानी कि वो निंदनीय नहीं है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा, गुड हो जाएगा। गुड यानी अच्छा, इनोसेंट यानी कि इसका भी मतलब होता है एक्सीलेंट इंसान है। तो इसे आप कैसे बोलेंगे, यानी आप ये बोलेंगे कि नॉट हैविंग डन एनीथिंग रॉन्ग, एक ऐसा इंसान जो कभी भी गलत काम नहीं करता। एंड देयर फोर इम्पॉसिबल टू क्रिटिसाइज, यानी कि और जिसकी निंदा करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो उसी को आप क्या बोलेंगे, इरिप्रोचेबल बोलेंगे। कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है इरी और यहाँ लिखा है अप्रोच। अप्रोच EPROACH। अप्रोच का मतलब सबको पता है ना, अप्रोच यानी कि उसकी पहुंच होती है, उसका काम होता है। और एबल का मतलब होता है योग्य। तो जिसकी अप्रोच एबल है, जिसकी अप्रोच योग्य है, तो उसकी आप निंदा नहीं कर सकते ना, उसकी आप हमेशा क्या करेंगे, मतलब प्रशंसा ही करेंगे। आप लोग बोलते हैं ना इनका अप्रोच काफ़ी अच्छा था। तो जिनका अप्रोच एबल है, जिनका अप्रोच योग्य है, उसकी निंदा नहीं की जा सकती है, यानी वो अनिंदनीय है।
आप ऐसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्यूशोटिक। इसे क्यूजोटिक भी बोलते हैं और क्यूशोटिक बोलते हैं, बस फ़र्क है ब्रिटिश एंड अमेरिकन लैंग्वेज का। तो क्यूशोटिक का मतलब होता है अनोखा या फिर ख्याली। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रोमांटिक हो जाएगा, एडियलिस्टिक हो जाएगा। तो क्योसिक मतलब ये होता है एक्सट्रीमली एडियलिस्टिक, यानी कि जो अनरियलिस्टिक है, जो वास्तविक नहीं है, वो ख्याली पुलाव में है, इम्प्रैक्टिकल आप बोलेंगे। तो कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है क्विज, क्विज, और यहाँ लिखा है टिक। तो जो क्विज होते हैं, तो क्विज वाली ट्रिक, जैसे मैं बोलूँ कि आप लोग क्विज दीजिए, मैं उसकी भी क्या बताऊँगा, ट्रिक बताऊँगा। तो क्विज में भी तो ट्रिक नहीं होगा भाई। तो ये क्या होगा, ये एक ख्याली है, केवल अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक नहीं है वो, यथार्थ नहीं है। और दूसरा चीज़, अगर मैं फिर भी दावा करूं कि मैं क्विज में आपको टिक बताऊंगा, तो मतलब फिर मैं कैसा हूँ, अनोखा टाइप में हूँ। तो क्विज में जो टिक होता है वो कहता है इंसान है अनोखा है, तो आप ऐसे याद कर पाएंगे। लास्ट वर्ड आपका है रिकम्बेंट। रिकम्बेंट का मतलब होता है लेटा हुआ, यानी कि लाइंग डाउन या लेवल। तो लाइंग डाउन का मतलब होता है नीचे लेटा हुआ। तो ऐसे आप इसे याद करेंगे। तो इससे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ जैसे रिकम्बेंट है, तो आप इसे देखेंगे तो CUMBE, तो कम्ब, यानी कम्ब से कैम्बेल आ रहा है, कम्बेट ना बोल के कम्बल बोलिए। और हर एक इंसान कंबल पे ही लेटता है, लेटा हुआ इंसान ही कंबल का यूज करेगा। तो इस प्रकार हमारी ट्रिक थी। अगर ये आपको अच्छी लगे तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।